नमस्कार किसान भाइयों, सब लोग सोयाबीन के बुआई कर दिए होंगे अभी तक। तो जो किसान सोयाबीन की जो बुआई जून 15 या 20 तक किए होंगे, उनके खेत में जो है थोड़ा सा सोयाबीन की फसल के पौधों के अंदर जो ऊपर के पत्ते में पीलेपन का दिख रहा होगा, जैसे इंटरवेनल क्लोरोसिस बोलते हैं उसको। सो मेरे पास और बहुत सारे ये कंप्लेंट्स आ रहा है कि फोटोज भी हमको देखने को मिल रहा है कि ऊपर का जो पत्ती है सोयाबीन का जो पूरा पीले हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि अभी कुछ जिलों में या प्लेसेस में क्या हो रहा है कि बारिश उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है और ड्राई स्पेल भी आ रहा है। तो इसलिए जो मिट्टी के अंदर जो आयरन कमी होता है, तो इसलिए उस सोयाबीन के पत्ती जो है वो पीले पड़ जाता है ऊपर का, खास करके जो ऊपर का जो नया पत्ती है उसमें पूरा पीले का इंटरवेनल क्लोरोसिस हो जाता है। तो इसलिए आपको आयरन का जो डालना बहुत जरूरी है और देना सोयाबीन के लिए बहुत जरूरी है। अभी इसको आयरन को कैसे डालते हैं, तो फर्स्ट जो है इसका पेरस सल्फेट के फॉर्म से हम आयरन को डाल सकते हैं। बुआई के टाइम पे ही इसको पेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म में आता है। तो इसको 50 केजी मतलब 50 केजी पर हेक्टर इसको बेसल डोज जब बुआई करते हैं तभी इसको डाल दिया तो उसका जो सिम्टम है वो नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपने नहीं डाला तो अभी भी आप इसको पॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसे कि छिड़काव, जैसे अन्य दवाई आपने छिड़काव करते हैं ऐसा इसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसका मात्रा जो है 1 लीटर में आपको 10 ग्राम पेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म में उसको आप 1 लीटर पानी में घोल के उसको स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि इसको 1 हेक्टर में बताना जाता है तो इसको 5 केजी पर हेक्टर लगता है इसमें। जैसे आपने मान लो कि 250 से 300 लीटर पानी अगर ले लेते हैं तो इसको 5 केजी का पेरस सल्फेट लगेगा। और पॉलियर स्प्रे करते वक्त मतलब छिड़काव करते वक्त पेरस सल्फेट का एक ध्यान रखना है आपको कि इसका ऐसे ही स्प्रे किया तो थोड़ा सा ल्यूज जो है वो बर्निंग सिम्टम्स आ जाता है, स्क्रॉचिंग। तो इसलिए है कि उसके अंदर जो सल्फर रहता है, सल्फेट रहता है, उसको वाटर के साथ मिक्स होके तो इसका सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, उसका जो है स्कॉर्चिंग इफेक्ट दिखता। तो इसलिए आपको इसके साथ साथ ही आपको लाइम जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है उसको भी आपको इसमें डाल के स्प्रे करना है। इसका मात्रा जो है वो 2 ग्राम पर लीटर, मतलब पेरस सल्फेट जो है 1 ग्राम पर लीटर और उसके साथ साथ ही ये 10 ग्राम पर लीटर पेरस सल्फेट है और 2 ग्राम जो लाइम कैल्शियम कार्बोनेट है, दोनों मिक्स करके उसमें स्प्रे किया तो आपका जो पीलेपन है तो वो सोयाबीन के अंदर कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो आयरन जो है हमारे खेत में सारे जो काली मिट्टी में बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उसका जो अवेलेबिलिटी है वो पानी के कमी की वजह से, मतलब सूखे पड़ने की वजह से उसका आयरन का जो अवेलेबिलिटी उपलब्धता जो है वो मिट्टी के अंदर कम हो जाता है सोयाबीन के लिए। तो इसलिए इसका ज्यादा तरफ आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो अगर बारिश आ जाएगा, कंटिन्यूअस बारिश होने जाएगा तो उसका जो खाली मिट्टी के अंदर का जो पीएच है वो कम हो जाएगा। तो कम हो गया तो ऑटोमेटिकली आयरन का उपलब्धता भी मिट्टी के अंदर बढ़ जाएगा। तो उस अवेलेबल फॉर्म का जो आयरन है वो पौधों लेके उसका जो पीलेपन है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो आप अभी बारिश की वेट नहीं करना है, आपको एक स्प्रे किया तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बोला कि पेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म में 10 ग्राम पर लीटर आप पानी के अंदर घोल के और 2 ग्राम लाइम, ये दोनों घोल के छिड़काव किया तो आपका जो आयरन का डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।